इसका मेल नहीं है। हम साधारण और असाधारण अलग अलग संदर्भ में उनके और भी दूसरे आते हैं। इस नक्शे की दृष्टि में जो भगवान ने लिया है जल शक्ति के साधारण व असाधारण, उसको समझाने के लिए भी लिख दिया गया है। साधारण कार्य माने एक देशी कार्य, एक देशी कार्य यानी एक पिंड में, एक देह में, एक व्यक्ति में, व्यष्टि भाव में या एक पिंड में जो कार्य होता है वो एक देशी है। और जो संपूर्ण में, समष्टि में, जो समष्टि में होगा वो सर्वदेशी, सर्वदेशी यानी सब में। ये दो भाव उनने खुद कर दिया। साधारण कार्य का हेतु वहाँ एक देशी कार्य से है, साधारण कार्य का मतलब यहाँ सर्वदेशी कार्य से है। तो फिर शक्ति को विभाजित किया, वर्गीकरण किया, तो शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति के 7 प्रकार और क्रिया शक्ति के 10 प्रकार। तो ये ज्ञान शक्ति जो है वो गुण की दृष्टि से सत्व गुण प्रधान है। ज्ञान शक्ति सत्व गुण प्रधान, ये सत्व गुण से लिखा हुआ है। और क्रिया शक्ति रजोगुण भी क्रिया शक्ति है, सत्वगुण ज्ञान शक्ति है। तो इसलिए वो शक्ति में आ गया गुण, सत्वगुण से ज्ञान शक्ति है और रजोगुण से क्रिया शक्ति। तो उनमें तत्वों का और गुणों का मेल तो सब में सब है ही। ज्ञानेंद्रियों का बोध करा दिया गया कि आकाश की प्रधानता से स्रोत है, वायु की प्रधानता से त्वचा है, अग्नि की प्रधानता से चक्षु है, जल की प्रधानता से जिह्वा है और पृथ्वी की प्रधानता से घ्राण है। पर ये क्रिया शक्ति माने कर्मेंद्री के रूप में भी उसी की, आकाश की ही ज्ञानेंद्री स्रोत है, उसी की कर्मेंद्री वाचा है। आकाश की ज्ञानेंद्री त्वचा है तो उसकी कर्मेंद्री हाथ है। और वायु, अग्नि की ज्ञानेंद्री चक्षु है तो कर्मेंद्री पैर है। और जल की ज्ञानेंद्री जिह्वा है तो उपस्थ मूत्र विसर्जन इंद्री। और पृथ्वी की ज्ञानेंद्री घ्राण, नासिका में घ्राण, नासिका तो रहने का स्थान है। ये श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन घ्राण में 15वें अध्याय में भी जो श्रीमद् भगवद गीता में यही नाम आए हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राण में। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा ये उनके रहने के स्थान है। पर उनमें जो शक्ति है वो चक्षु है। इस तरह से और साथ में अब ये तो एक देशी हो गया, माने एक देह में ये सब है, एक देह में ये सब है। 5 ज्ञानेंद्रिय भी हैं, 5 कर्मेंद्रिय भी हैं। पिंड दृष्टि से एक देश है। पिंड में ये ज्ञान दृष्टि और कर्म दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है। पर साधारण कार्य यानी सर्वदेशी कार्य में अगर इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि न मिले तो ज्ञानेंद्रिय अकेली क्या कर लेगी? ज्ञानेंद्रिय उसका अंतिम स्थूल स्वरूप है। उसमें सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में तो मन और बुद्धि का समावेश है। इसलिए इंद्रियां, ऐसा रामायण में भी जो कहा कि विषय करण सुरजीव समेता, विषयों को इंद्रियां प्रकाशित करती है, इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है और बुद्धि को चित्त प्रकाशित करता है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई नाम अनादि अवधपति। हम सब पर प्रकाशी है, ये सब पर प्रकाशी है। पर ये सबको प्रकाशित करने वाला तो सर्वव्यापी अक्षर तत्व, अक्षर भाव से ही सब क्षर में लीला हो रही। पर मन और बुद्धि भी लगेंगे जब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान ग्रहण करेंगे। और इसी तरह कर्मेंद्रियां भी, मन और बुद्धि भर की जरूरत नहीं है कर्मेंद्रिय को। मन और बुद्धि तो रहेगी ही, पर ये पंच प्राण ना हो, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण ना हो तो कर्मेंद्रिय भी कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए ये नीचे बता भी दिया स्टार में, जल शक्ति में 5 तत्व है। हर एक तत्व का ज्ञान रूप कर्म और क्रिया रूप कर्म रहने से 5 तत्वों के 10 व्यापार कर्म
होते हैं। ये तत्वों की दृष्टि से 5 ज्ञान है, ज्ञान रूप और 5 क्रिया 10 हो गए। पर उनको क्रिया शक्ति की प्रेरणा देने के लिए तो सतगतम बुद्धि सत्व का रूप है मन चंचल रजभाव, अहंकार है तमोगुण, चित्त सुप्रकृति स्वभाव। अब इसमें वो तर्क वितर्क अपन उठाने लगे कि मन और बुद्धि पर लगा है, चित्त न होगा तो क्या कर लेगा मन बुद्धि, वो एक अलग विषय है। चित्त का ही स्थूल स्वरूप बुद्धि है, बुद्धि का स्थूल स्वरूप मन है और मन का स्थूल स्वरूप इंद्रियां है। वो अंडरग्राउंड बात है, अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टैंडिंग जितनी है बढ़ जाना चाहिए। और यदि पंच प्राण ही ना होंगे तो ये कर्मेंद्रिय कार्य नहीं कर सकती है। जैसे आज भी कोई व्यक्ति शिथिल हो जाता है या उदाहरण के लिए पैरालाइसिस हो जाता है, देखिए पैरालाइसिस हो गया तो उसकी ज्ञानेंद्रियां मन सब काम कर रहा होता है कि नहीं। पैरालाइसिस की अवस्था में उसका 5 ज्ञानेंद्रियां भी क्रियाशील रहती हैं, मन में विचार, बुद्धि में विचार, सब कुछ रहता है। लेकिन अब सुस्त पड़ा है बिस्तर में, तो वो ये ज्ञान समान उदान प्राण अपान की प्रक्रिया विकृत हो जाने के कारण वो पैरालाइसिस में बिस्तर में पड़े। जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में हमारे विद्यानंद जी पूरा दिमाग चल रहा है, सब समझते हैं, सब कुछ सब ठीक है, लेकिन अब वो पैरालाइसिस के कारण कर्मेंद्रियां कार्य नहीं कर रही। ठीक है ना, एक नाम लेके मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता, समझने के लिए, बाकी वो सब अपने हिसाब से वो पूरे फिट हैं, बोलते भी हैं, लेकिन अब तुम समझो चाहे ना समझो, वो बोलते तो हैं। ठीक है ना, बोलना तो हो रहा है पर अपन समझे चाहे ना समझे, दिमाग में सब चल रहा है। लिख के बता दे, इतने रुपया सहयोग करना है विज्ञानशाला, सब दिमाग सब चल रहा है ना। लेकिन ये पंच प्राण का सिस्टम विकृत होने से वो कर्मेंद्रीय रूप से शिथिल हो गए, पर मानसिक रूप से तो क्रियाशील है। इस तरह से ये एक देशी और सर्वदेशी में भ्रम होने लगता है। एक देशी यानी पिंड में, तो सर्वदेशी यानी सब में। अगर सब में इनका समावेश न हो तो एक देशी क्या करेगा, ये नक्शे का भाव है इसका। रही बात तृष्णा क्षय निराश, वो हमारे लिए नई बात हो सकती है या पहला बार सुना समझा प्रकरण हो सकता है, पर वो नया कुछ नहीं है, वो तो पुराना ही नया, पुराना ही नया होता है। और यही शिक्षण की विशेषता है कि हमें यहाँ से जाने के बाद भगवान का साहित्य देखने की प्रेरणा तो मिलेगी। अभी तो हमारे जैसे लोग अवैया हम किताब खोले, ढूंढे कहाँ है वो तृष्णा क्षय, तो ढूंढे ढाड़े मिल गया कि ये है तृष्णा क्षय है। तो ये हमारी जो ड्यूटी है, कुछ अध्ययन की ओर हम आप झुकेंगे, अध्ययन करेंगे तो वो बात समझ में आएगी। पंचकोश उसमें किसान, व्यापारी, राजा, योगी, ये सब करके 5 भागों में बांट दिया गया है। सर्वदेशी के लिए है वो, सबके लिए उसमें लिख दिया गया है। लेकिन इस पिंड में भी 5 और रहते हैं, वो जरा बहुत बारीक बात हो जाएगी, पर उसे समूह में, समष्टि में किसान नाम दे दिया, व्यापारी नाम दे दिया, जमींदार नाम दे दिया, राजा नाम दे दिया और आनंद में कोष योगी नाम दे दिया। तो हमें लगा ये सब बाहर की बातें हैं, बाहर नहीं, इस पिंड में भी 5 कोष हैं। वो अपने में कैसे हैं, अब अन्न में कोष, अन्न का तो शरीर ही बना है, अन्नाद भंति भूतानि, अन्न से तो शरीर ही बना है ना, अन्न में कोष तो है ही है। प्राण में कोष, सांस पर श्वास चलता, लेना देना चल रहा है सांसों का, ये तो हमारा प्राण में कोष है। व्यापार में कोष, मन से सब व्यापार हो रहा है, इंद्रिय और मन से सब विचारों का हो चाहे व्यवहार, सब आदान प्रदान होना ही तो व्यापार है। आयात निर्यात ही तो व्यापार है। तो केवल चीजों का आयात निर्यात भर थोड़ी, विचारों का भी आयात निर्यात होगा ना, वही तो मनोमय कोष। तो प्राण में कोष, मनोमय कोष, जमींदार। जमींदार, इस शरीर में भी जमींदार कौन है?
कि हमारे में मैं भाव का जो अहंकार है वो चीज मालगुजारी है ना इसमें। मैं राजा, मैं धनी में हूँ, कुलीन में हूँ, कौन मेरे समान है? यादी दानी सुखी हूँगा, इस अज्ञान में फंसे। ये अंतःकरण में ही वो 5 कोष है। फिर आगे चल के हमारी आपकी ड्यूटी है कि आनंद में कोष को अच्छे से पढ़ना। ये तो 4 भी हैं, हमारे में ही हैं, तो लोग भर मानव मात्र में है। मानव मात्र का विचार है ये कृष्णा 6 मानवी देह। तो हमारे पिंड में हम आखिरी में हमारी समझ के लिए आनंद में कोष हमारे लिए ज्यादा लागू है। हमें लगता है कि मैं बड़ा चरित्रवान हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं आचरणवान हूँ, मेरा सबसे प्रेम बना रहे, किसी से मेरी आंख मेरी ना हो, मेरा किसी से तू चपाट ना हो, सबके प्रिय सबके हितकारी। ये सबके प्रिय बनने की लालसा, सबका हितकारी बनने की लालसा, यह भी एक आच्छादन है। सबके प्रिय कैसे बनोगे? क्या नीति को नीति न कहोगे? यदि हम सही को गलत सही ना करेंगे तो हम सबके प्रिय बने, गलत को गलत ना कह पाएंगे। ठीक है। आनंद में कोष हमारे लिए ज्यादा लागू है। हम आप भगवान का ज्ञान प्राप्त किए हुए लोगों को हमें अपनी इन बातों का भी अभिमान रहता है कि हम अनुशासित हैं, हम समय पे आते जाते हैं, बिल्कुल वहाँ डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बिल्कुल हमें तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, हम तो एक बार सुन लेते तो हमें तो याद हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति तो बहुत तेज है, हम ही बड़े सेवक हैं। या हमसे ही ज्यादा सदगुरु बहुत प्यार प्रेम करते हैं, मेरे ही तो ज्यादा चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत काबिल हूँ। ये सारी बात है वो हमारी है, सही पूछो। इसलिए आनंद में कोष का निरसन भगवान ने किया ना, वो सबसे लंबा ज्यादा उसी का स्पष्टीकरण हुआ है। ठीक, ये सब हमें भी उसको समझना है कि ये स्वभाव का काम, स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या, स्वभाव से ज्ञानी करे है निज कर्म को, तो स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या। ये भी स्वभाव का ही कार्य है। जहाँ सत्गुण की प्रधानता होगी वहाँ अनुशासन भी होगा, ज्ञान की में रुचि भी होगी, धारणा शक्ति भी धारण भी हो जाएगा, आलस निद्रा भी न आएगा, व्यवहार में सहजता सरलता विनम्रता, ये सब गुण का तो कार्य। कितने समझाओ कितने करो, रजोगुण अपना काम कर ही लेता है, 1 सेकंड में हो जाता है। वो कितने हम सुधर सुधर के देखें, बिल्कुल नहीं सोना है, सोना है नहीं सोना है, जब तक घी मारी तो वही किसकी प्रेरणा से स्वेच्छा कृष्ण जी बल से ढकेल ना जाए। अब 1 सेकंड नहीं लगा, तत्काल उदाहरण है, वो बुरा ना मानेंगे इसलिए बात करना पड़ेगी। तत्काल उदाहरण दे तो अच्छा रहता है, और वो बुरा ना मानेंगे इसलिए। और कोई बुरा मानता है तो हम भी रह जाते हैं कि नाम न लो भैया, थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बंद हो जाए, थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी बंद हो जाए। एक जिनकी बात हो रही है, फोन आया उनके बेटे का, ठीक है, वो उनको बुरा न लगेगा इसलिए बताना जरूरी है कि कैसे वो काम करा लेता है। उनको खुद ही पता नहीं है कि कैसे हो गया है। जब हमने कहा तो खुद ही रह गए कि भाई बात कैसे हो गया। इन्हीं के बच्चे का बेटे का फोन आया, ऐसा ऐसा है स्वामी जी, कोई नंबर हो तो बता दीजिए, इतने पैसे में डाल दूंगा। माता जी को उपलक्ष्य में सभी लोग जुड़े हैं, तो वहाँ भोजन भंडारा माता जी को उपलक्ष्य में हो गया। आप ही के मैं डाले देता हूँ, हम नहीं भैया मैं किसी का पर्सनल अपने उसको नहीं डलवाता हूँ, मैं कॉलेज जी से बात कराए देता हूँ। जिस नंबर में वो कहें उसमें आप डाल देना, आपको रसीद व्हाट्सएप हो जाएगी और तुम्हारा यहाँ हम सब करा देंगे। कुछ सोच के हमने उनका नंबर कहा, अपने व्यक्तिगत में ले ली, क्योंकि खाने पीने वाली बात है। रिकॉर्ड में ज्यादा बढ़ाने से वो आगे इसीलिए बढ़ रहा है समस्या। खाने के लिए दिया है, खाने में खर्च हो गए, उसका कल लेखा जो करोगे मेरे बाप से लगवाओ, चलो ठीक है, तो तुम अपने खाते में डालो। उनके खाते में आ गए, कितनी देर तक आ गए उनके खाते में, और फिर मेरे से बिना बात किए तत्काल उन्होंने ज्ञानशाला के
खाते में डाले। तो मेरे मित्रों को हो गए, हमने तो ये कहा कि हम जाहिर से बचने के लिए कि विज्ञानशाला के खाते में वो रकम ना जाए, तो भोजन की रकम है, ठीक है। अब मेरे लिए काम बढ़ गया कि वो 10,000 5,000 में कहाँ की सब्जी, कहाँ के भटा टमाटर धनिया एक नया काम खड़ा कर लेते हो। तुम्हारी खुजली ना मानी 1 सेकेंड में तुमको, ये उनका दोष नहीं है ना मेरी कोई बड़ाई है, ये गुण है कर्म का करता। अब जब हमने उनसे कहा कि ये कांवर बढ़ा दिए नया काम, मैं ये नंबर तो बिल्कुल बता सकता था तुम्हें, तो तुमसे इसीलिए कहा कि अब यहाँ डलवा दे और अपने से निकाल के भंडारा करा दे, देखा कि उनका कई काम बढ़ाना। पर उनको खुद ही पता नहीं कि ये कैसे हो गए। बस उनके में आया, उन्हें तत्काल ईमानदारी का परिचय है, वो कोई बेईमानी की बात नहीं है, खाते में जाना चाहिए, कायदा वही खाते में चला गया, फिर काम तो बढ़ा। बात है कि रजोगुण अब काम करा लिया उनका पता नहीं है, क्योंकि मलिन रजोगुण भी है। अब वो जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर शुद्ध रहता है, तो बाकी से सब काम कर रहे हैं। तो दूसरे कैंकरे भी जैसे लग रहे हैं हम, जब हम लोग आते थे तो इंदौर के कैंकरे भी थे, वो पोस्ट मास्टर, वो भी रिटायर थे, दिन भर बैठे बैठे हम लोग उस समय उनका मजाक जैसे वो भाष उड़ाते थे कि ये खिड़की 24 घंटे खुली रहती है, खिड़की 24 घंटे खुली रहती है। वृद्धावस्था हो गई थी, फिर भी वो एक तो रह सकता। इस प्रकार से गुण है कर्म का करता, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, शुद्ध होने के बाद वो लोक हितकारी होता है। और मलिन हो गए तो सत्वगुण भी का काम का, जो कौड़ी का नहीं है वो सत्वगुण मलिन हो गए था। शायद सुखेच्छा में फसावे पार्थ जीव को, व्यष्टि सुख में फंसाएगा कौन काम का वो सत्वगुण। और शुद्ध हो गया तो ज्ञान इच्छा, और तमोगुण में शुद्ध हो जाए तो वो सत्वगुण से बेहतर है। निश्चय तो वही कराता है, तमोगुण ही निश्चय कराता है। इस तरह से ये कृष्णा 6 को सर्वदेशी रूप में, वही बात आ गई, सर्वदेशी और एक देशी में जोड़ा गया है वो कृष्णा 6 को। इसी यही सेट मिला के आप लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया है कि सर्वदेशी में तो ये है, किसान है, व्यापारी है, जमींदार है, राजा है, योगी है, ये तो सर्वदेशी में दिख रही। हमने सोचा यहाँ की बात है, यहाँ अरे एक देशी, यहाँ पिंड की बात हो रही है, यही अन्न में कोष है, यही प्राण में कोष है, यही मनो में कोष है, और यही आनंद में कोष है, सब कोष यही है। अपने में जब करता मुँह जान कर रहे अपने संग, 84 से वे बचे तब पावे मुक्ति भान। ये बात थी। और धन्यवाद है, सामने 1 ही बज गए हैं, अपन ज्यादा खींचने से कोई लाभ नहीं है। पत्रिका रखी है सामने,